Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. Sign convention for spherical lenses. For lenses, we will use a sign convention similar to that used for spherical mirrors. We will use the same rules. The measurements in case of mirror was taken from the pole of mirror. Similarly, in the case of lenses, all measurements will be made from the optical center of the lens. According to this convention, the focal length of convex lens will be taken to be positive and that of concave lens will be taken as negative. All measurements above principal axis will be positive while those below will be negative. We will always draw diagram so that light travels left to right. Measurement taken towards right will be positive and that towards left will be taken as negative. For all calculations, the quantities must be used with their proper signs, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, देखिए हम जैसे कि हम लोगों ने लेंसेज में जो साइन कन्वेंशन यूज़ किए थे वही यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स में भी यूज़ होंगे. जो भी रूल्स थे उसमें सेम रूल्स यहाँ भी फॉलो होंगे. वहाँ पर हम लोग पोल ऑफ मिरर से हम लोग क्या लेते थे, मेजरमेंट्स जो थे वो लेते थे. उसी तरीके से लेंसेज पे भी स्फेरिकल लेंसेज पे भी यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा. साइन कन्वेंशन के अनुसार फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता था और कनकेव लेंस का नेगेटिव होता था. उसी तरीके से होगा. जो भी मेजरमेंट्स हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ठीक है, वो पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले नेगेटिव होंगे. और हम लोग हमेशा ड्रॉ करेंगे लाइट लेफ्ट से राइट में ट्रैवल कर रही है इस तरीके से. और मेजरमेंट जो राइट में जो भी मेजरमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे और जो लेफ्ट में मेजरमेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे. सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर साइंस नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू हम लोग यहाँ पर करेंगे. नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. बिकॉज वी आर कंसिडरिंग लेंसेज विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, सो वी कैन ट्रीट टू सरफेसेस ऑफ लेंसेज एज वन. एज पर द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एनालाइज द रे डायग्राम्स गिवन बिलो. डिस्कस अमंगस्ट योरसेल्व्स. देखिए बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग लेंसेज को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल मानी गई है. ठीक है, हम लोग और उसके साथ में बोला गया है कि ये जो दो सरफेसेस हैं उनको हम लोग एक सरफेस मानेंगे. अब यहाँ पर जो रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के उसको हम लोग देखते हैं. व्हाट विल हैपन टू अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एज इट गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय द लेंसेज. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होगा जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में ट्रैवल कर रही है और फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, सेकंड में बोल रहा है कि क्या होगा जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है. फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा. फिर उसके बाद में बोला है कि अगर कोई लाइन फोकस से होते हुए जा रही है उस केस पे क्या होगा. ठीक है, थिंक अबाउट अनदर सिचुएशन. व्हाट विल हैपन टू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंसेज if it is inclined at some angle to the principal axis. In this case, the light rays will appear to diverge from a point on the focal plane for concave lenses. The light rays will converge at a point on the focal plane for convex lens. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक ऐसे सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए जिसमें पैरेलल बीम जो है वो आ रही हैं लेंस के पास में और फिर इंक्लाइंड हो जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग. ठीक है, अब देखिए ऐसे केस पे क्या होगा, जो लाइट रेज हैं वो अपीयर होंगी डाइवर्ज. ठीक है, डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी किसी एक पॉइंट पर. ठीक है, कनकेव लेंसेज के केसेस पे. और वहीं पर कन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि जो लाइट रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा एक जगह पर कन्वर्ज होता दिखाई देगा. ठीक है, कनकेव में क्या होगा डाइवर्ज हो जाएगा और कन्वेक्स में कन्वर्ज होता हुआ दिखाई देगा. नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फाइंड आउट इट्स फोकल लेंथ और टेक अ कन्वेक्स लेंस विद नोन फोकल लेंथ. Now set the lens near a scale on a V stand like we did in activity 4 for mirror. Mark both foci of the lens as f1 and f2 on the scale using a chalk. Similarly, mark distance to f1 and to f2. Put a burning candle much behind to f1. Obtain an image of the candle on a screen kept on the opposite sides of the lens.
Note down the size, position and orientation of the image. Put candle in various locations as mentioned in the table below. Observe the image and fill the table. देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है. उस एक्टिविटी में आपको यहाँ पर जो टेबल है उसको यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का देखते हैं. रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट पोजिशंस. द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय वेरिंग ऑब्जेक्ट पोजिशन फॉर अ कन्वेक्स लेंस एज पर द टेबल 3 आर गिवन बिलो. ठीक है, टेबल 3 में जो आपको पोजिशंस दिए थे उसके लिए यहाँ पर बता रहा है. देखिए सबसे पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो क्या होगा. इस केसेस पे सारे बताए गए हैं आपको, जो ऊपर में जो केसेस दिए थे उनके लिए. अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस पे आएगा. सेकेंड वाले में कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट रखाया हुआ है फोकस के इधर, ठीक है, फोकस के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये क्या होगा, उसका मिरर जो इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा. अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 के पास में है, उस केस पे क्या होगा, 2f2 में इमेज बनेगा. फिर नेक्स्ट में बोला है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 और f1 के बीच में है तो यहाँ पर इमेज जो है वो 2f2 के बाद बनेगा. देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो f1 पर ही रखाया है तो उसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगा. नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे रखाया है तो इसका भी इमेज जो है वो इन्फिनिटी में ही बनेगा. When the object is placed between focus and optical center, then we get a virtual erect magnified image on the same side of the lens where object is placed. This characteristics of the convex lens is exploited in making simple microscopes or magnifying glasses. When the object is placed at a distance less than focal length, then the image appears magnified. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे प्लेस करते हैं, ठीक है, उस केस पे जो ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड फॉर्म पे होगा. ठीक है, और सेम उसी साइड में बनेगा. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्वेक्स लेंस का, इसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज करते हैं. इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है और फिर जो इमेज होता है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखाई देता है. सेकेंड, नेक्स्ट, रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंसेज. ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने जो देखा था वो कन्वेक्स लेंसेज के लिए था, अब यहाँ पर कनकेव लेंसेज के लिए आपको बताया जा रहा है. As done above, make ray diagrams for various positions of object on the principal axis of a concave lens. You will find that all the positions the image is virtual, erect, smaller than the object, and the image is located between the focus and optical center of the concave lenses. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था जो रे डायग्राम थे बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस के लिए देखे गए थे, प्रिंसिपल एक्सिस पे कनकेव लेंस के लिए. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें कनकेव लेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट हमको मिलेंगे वो क्या होंगे, हर एक पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जो हम लोग को इमेज मिलेगा वो यहाँ पर वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर होगा. ठीक है, और साथ में जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F के बीच पे रखाया है या फिर हम क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी या ऑप्टिकल सेंटर पे रखाया है, उस केस पे इसका जो इमेज है वो इधर बनेगा. ये छोटा सा जो इमेज दिख रहा है वो वहाँ पर बना हुआ है. फिर आपको यहाँ पर ये टेबल्स हैं उनको फिल करने के लिए कहा गया है. अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स फॉर लेंसेज. ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं इनको यहाँ पर टेबल पे लिखना है. ठीक है, लाइक वी डिड फॉर मिरर्स, वी विल फर्स्ट टैबुलेट द पैरामीटर्स एंड स्टडी देम. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इनके बारे में, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशंस के बारे में और वेरिएबल पोजीशंस के बारे में यहाँ पर देखना है. अब नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज, लेंस फार्मूला. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे. थैंक यू.